नमस्कार दोस्तों। अब हम आपको बैग बनाना बताते हैं। मैंने आपको स्पॉन दिखा दिए। अब ये वाला बैग साइज़ देखिए, मैं दूसरा बैग साइज़ दिखा रहा हूँ। हमारा नंबर ऑफ़ बैग ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल फार्म है, तो हम 16 बाय 24 का बैग यूज़ कर लेते हैं। ये जो आप बैग सामने देख रहे हैं, ये 12 बाय 18 का बैग है। आप ये बैग भी यूज़ कर सकते हैं या इसी तरीके का कोई बैग यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर पे कर रहे हैं तो। अब मैंने आपको 3 तरीके के स्पॉनिंग बताई थी। एक रिंगिंग मेथड जिसमें रिंग बनते थे, एक लेयरिंग मेथड और एक मिक्सिंग। तो मैं आपको तीनों का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ दूंगा। उससे पहले हम ज़रा देखते हैं कि कितना मॉइस्चर है। अब मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर कंटेंट देने के लिए इसको हाथ में लीजिए, भूसे को दबाइए। पानी निचोड़ना नहीं चाहिए, टपकना नहीं चाहिए। ये देखिए, अब मैं पानी ये उठा रहा हूँ और इसे पूरी ताकत से दबा रहा हूँ। देखिए पानी नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है पानी, और इसको मैंने छोड़ दिया तो ये हाथ पे चिपका रह गया। तो ये एक अंदाज़ा है कि जो आपको बताता है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रिंगिंग मेथड में बैग कैसे भरना है। देखिए, अब ये भूसे को हमने लिया, ये इसमें कोई मिक्स नहीं किया हुआ है, और इसको हमने करीबन नीचे से 3-4 इंच के करीब का भूसा इसमें भर लिया है। अब इसमें हम स्पॉन हाथ में लेंगे, थोड़े से अंदाजे से हम स्पॉन लेंगे और इसको हम बिल्कुल साइड साइड में रिंग की तरह फैला देंगे। देखिए, रिंग की तरह हम इन स्पॉन्स को फैला रहे हैं। ये रिंग की तरह साइड साइड में हम हाथ से इनको डाल रहे हैं। अब हम इस पर और भूसा डालेंगे। और इस पर स्पॉन डाल देंगे उसी तरीके से, रिंगिंग मेथड के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया। इस प्रकार इसको हम ऊपर तक भर देंगे। अब हम लेयरिंग मेथड से बैग बना रहे हैं। उसी प्रकार से हमने स्टेरलाइज किया हुआ जो स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ है या भूसा कह लें, उसको हम बैग में भरेंगे। और इसके ऊपर स्पॉन को एक लेयर के रूप में हम फैला देंगे। स्पॉन को आप अंदाजे से लेंगे और ये देखिए, इसको पूरा की पूरा लेयरिंग रूप में हमने फैला दिया है। और फिर इस पर भूसा हमने वापस से भरना शुरू कर दिया है। अब हमने जो रिंगिंग मेथड किया था और ये किया, इसमें देखिए रिंगिंग मेथड में साइड्स में डाला था हमने, तो उसको डालने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, और लेयरिंग मेथड उससे कंपैरेटिवली कम समय में होता है, क्योंकि हमने केवल ऊपर ऊपर फैला देना है। तो आपका कितने बैग्स बनाने हैं और कितना समय आपके पास है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। दूसरा, जब आप खुद कर रहे हैं तब तो आप हर चीज़ का अंदाज़ा लेंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा बैग्स बना रहे हैं और लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर एक को समझाना कि कितना हाथ में स्पॉन लेकर फैलाना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या आती है आपका रिंगिंग मेथड और लेयरिंग मेथड में। पर मेथड दोनों अच्छे हैं और फ्रूटिंग में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अब देखिए, ये हम बैग को बांध रहे हैं। ये देखिए, इसको कितनी टाइटली इन्होंने बांधा है। और ये हमने रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं हम, और इसको हमने अच्छी तरह से टाइटली बांध दिया। इसमें कोई हवा नहीं है, हवा का गैप नहीं है, बहुत टाइट बैग बंधा है ये। और मैंने जो एलडी आपको क्वालिटी यूज़ करने का कहा था, उसका कारण यही था कि ये जो बैग है ये फटता नहीं है। अब हम मिक्सिंग में जाएंगे। अभी देखिए, मैंने छोटा सा पैच ये ले रखा है, अब इसमें हम स्पॉन फैला देंगे।
ठीक है। और इसको अच्छी तरह, हाँ, इस तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे। अब अगर हमें इस पूरे पे फैलाना है तो हम 5 किलो स्पॉन एक साथ लेके इस पे डाल देते हैं और इस तरीके से इसको पूरा नीचे से ऊपर तक मिक्स कर देते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से, आपने स्पॉन मिक्स करा, अब इसको हम बैग में भरेंगे। देखिए, अब ये हम पूरा बैग में, अब इसमें कोई लेयरिंग नहीं है, इसमें कोई रिंगिंग नहीं है, तो सीधा हमने पूरे में मिक्स किया और हमने इसको भर दिया। ये जो मेथड है ये सबसे सिंपल मेथड लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें किसी को कोई अंदाज़ा देने की ज़रूरत नहीं है कि कितना स्पॉन भरना है, कितना हाथ में लेना है। ये डिपेंडेंट नहीं है इंडिविजुअल के। तो आपको एक बारी में पूरा मिक्स कर देना है स्पॉन और आप आराम से पूरे बैग भरवा सकते हैं। आपको बैग में कैसे भरना है उसके बारे में बस अपने लोगों को बताना होगा। इस प्रकार से आप देखिए टाइटली बैग बन रहा है। ये देखिए पूरे साइड्स में भी बैग किस प्रकार से बनाया जा रहा है। आप देखिए साइड में कोई हवा नहीं है। इसको अगर बहुत ज़्यादा भुरभुरा बैग होगा, ढीला बैग होगा, तो माइसीलियम रन होने में, या जिसे कहेंगे हम फफूंद के बनने में ज़्यादा समय लगेगा या अच्छा नहीं होगा। उसमें अगर ढीला बैग ज़्यादा होगा तो वो अंदर ही अंदर मशरूम्स आ जाएंगे और जो होल्स हम करेंगे वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। अब देखिए ये बैग वापस पूरा भर गया है। अब इसको टाइटली ये बांध देंगे। देखिए ये दबा रहे हैं। अगर ये है आपने पीपी क्वालिटी लिया होगा तो वो फटने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये स्ट्रेचेबल बैग होता है, हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है, तो इसमें ये बैग फटता नहीं है। इसी प्रकार से देखिए इसको टाइटली बंद किया और रबर बैंड को लेकर इसको हमने बंद कर दिया है। अब देखिए हमने ये बैग्स तैयार कर लिए हैं। अब कई सवाल आते हैं कि इसमें होल्स करने हैं, कैसे करें। तो ये देखिए हमने एक सिंपल सी लकड़ी को लिया है जो किसी पेड़ की टहनी है और उसको इस तरीके से छील लिया है और ये इससे हम होल्स करते हैं। अब आप आराम से 4 होल आगे की तरफ, 4 होल पीछे की तरफ और साइड में से अगर आप चाहते हैं तो साइड में 2 होल आप कर सकते हैं। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, अब अगर टाइट बैग नहीं होगा तो ये आपको होल्स करने में भी दिक्कत होगी। दोस्तों अब हम बैग टांग के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये सिंपल जो प्लास्टिक की रस्सी होती है वो हमने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं, क्योंकि हमें अब बांधने में आराम रहेगा, क्योंकि हम पहले से इनको करके रख लेते हैं। और अब हम बैग्स को टांगना शुरू करेंगे। ये देखिए अब हमने नीचे एक गांठ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी एक बार, वो गांठ हमने लगा दी है और ये हमने बैग को इसके ऊपर रख दिया है। अब इस बैग को हम देखिए ऐसे करके बांध देंगे इस रस्सी से। ये हमने टाइटली इसको बांध दिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा बैग आसानी से रख सकते हैं। अब देखिए हम दूसरा बैग इस पे हम रख देंगे। ये दूसरा बैग आ गया एक के ऊपर एक, ये देखिए। और हम इसी को वापस से उसी रस्सी से हम बांध देंगे। अब इसके ऊपर हम तीसरा बैग रख देंगे। और ये हमने तीनों बैग इस तरीके से बांध दिए हैं। अब इसके ऊपर हम 2 बैग और इस साइज़ के लग सकते हैं आसानी से। और अगर हमने बड़ा वाला बैग लिया होता हो
तो हम 4 बैग्स को इस तरीके से टांग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैग्स टंग गए हैं और इसमें से मशरूम्स का माइसीलियम रन शुरू हो जाएगा अगले 14 दिनों में, और उसके बाद फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको बैगिंग, उसको बंद करना, रिंगिंग मेथड, लेयरिंग मेथड सब अच्छी तरीके से देखकर समझ आ गया होगा, और किस प्रकार से बैग को हैंग करना है ये भी आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूज़फुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।